नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दिल्ली शराब घोटाले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के वक्त एक बहुत बड़ी टिप्पणी की। वो टिप्पणी ये थी कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं बनता। आपको मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट से खारिज हुई, जिसके बाद वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से भी उनकी जमानत याचिका खारिज हुई और अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहकर जमानत मांगी कि चुनाव है और मुझे प्रचार करना है, इसके लिए मुझे अंतरिम जमानत दी जाए। अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी कि वो आदतन ना तो अपराधी है ना वो आतंकवादी है, फिर उनके साथ इस तरह से सलूक क्यों किया जा रहा है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को एक ऐसे मामले में आरोपी क्यों बनाया गया जो महज किसी और आरोपी के डिस्क्लोजर के ऊपर निर्भर करती है, सीधे तौर पर कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया ईडी की जांच के ऊपर कि आप तो कहते थे कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है, ये 100 करोड़ से अब 1100 करोड़ कैसे हो गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो आदतन अपराधी नहीं है। थोड़ी देर में इसके ऊपर फैसला आएगा और ऐसा लग रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह की टिप्पणी करता है तो जाहिर तौर पर फैसला जो याचिका करता है उसकी फेवर में ही अक्सर जाया करता है। हालांकि इस मामले में अब देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को आज बेल मिलेगी या फिर उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई आदतन अपराधी नहीं है, उनके ऊपर इस तरह की बंदिश लगाना ठीक मैसेज नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस तरह का मैसेज जाए ये लोगों के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ईडी ने हालांकि ये बात कही है कि अगर बेल दी जाती है तो और लोग भी बेल मांगेंगे, इससे समाज में गलत मैसेज चला जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल बेल पर जाते हैं तो बाकी आरोपी भी इसी बात की आड़ लेकर कि हमें चुनाव का प्रचार करना है बेल मांगेंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत दे सकता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है, टिप्पणी ये की है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई केस नहीं बनता। ईडी ने 6 महीने की जानबूझकर देरी की है। अपवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिससे कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि दिल्ली शराब घोटाले में आज ईडी को बड़ा झटका लग सकता है। और अगर यह झटका लगता है तो जाहिर तौर पर इसका एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि जो चुनाव है ये 5 साल में एक बार आते हैं, चुनावी मौसम है, ऐसे में किसी नेता को, खासकर ऐसे नेता को जिसको चुना गया है, जनता ने उसको मुख्यमंत्री चुना है, ऐसे में उसको जेल में रखना ठीक नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल है इनके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह परिस्थिति हमारे लिए सामान्य नहीं है। इससे कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि ईडी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था, जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं फिलहाल सुनवाई करते हुए इन टिप्पणियों के माध्यम से उन सभी को खारिज कर दिया है, जिसका जाहिर तौर पर एक बड़ा इंपैक्ट इस पूरे केस के ऊपर जरूर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के शराब घोटाले के अंदर जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, वो पहले से जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, कुछ और लोग थे उनको यानी कि जमानत मिल गई थी। के कविता जो कि बीआरएस लीडर है, उनकी बेटी है, वो जेल में है और सत्येंद्र जैन वो भी जेल में है। तो इससे कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है और अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने का जो रास्ता है फिलहाल खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसी टिप्पणियां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है। संजय सिंह कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आ गए थे और अब अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फिलहाल सुनवाई हो रही है। आपको इस मामले में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।